बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ फेजेस ऑफ ट्रांसलेशन। फेजेस ऑफ ट्रांसलेशन भी आप कह सकते हैं, इसको प्रोसीजर ऑफ ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले का जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट फेज़ है, वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन में बेसिकली हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है ट्रांसलेशन का। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि किस तरह से इनिशिएट होता है, वो किस तरह से इनिशिएशन होगी, यानी स्टार्ट किस तरह से होगा। और फिर दूसरा प्रोसेस होता है, दूसरा फेज़ होता है या दूसरा स्टेप हम बोल सकते हैं, वो होता है इलोंगेशन, कैसे उसकी इलोंगेशन होती है। और फिर होता है टर्मिनेशन। तो आज का जो हमारा है ना, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनिशिएशन। हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में किस किस तरह से वेरिएशन होती है, किस किस तरह से इनिशिएशन होती है, और क्या प्रोसीजर होता है प्रोकैरियोट्स में और क्या प्रोसीजर होता है यूकैरियोट्स में, बिकॉज ये लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोट का जो प्रोसीजर होता है इनिशिएशन का वो डिफरेंट होता है, और यूकैरियोट्स का जो प्रोसीजर होता है इनिशिएशन का वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है मैसेंजर आरएनए। जो ये लाइन है ना, वेव वाली लाइन, ये क्या मैंने शो किया हुआ है, मैसेंजर आरएनए। मैंने हर चीज़ को साथ के साथ लेबल किया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास जगह थोड़ी कम थी, तो मैंने ये जो ये लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है, ये मैंने थोड़ा छोटा शो किया है। और जो ये वाली चीज़ है ना, जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है, और जो ये सारा प्रोसेस है, ये मैंने थोड़ा बड़ा शो किया, उसको मैंने थोड़ा जूम इन किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक हमारे पास सीक्वेंस होगी, जिसे हम कहेंगे शाइन डॉलगोर्नो सीक्वेंस। अब ये कैसी सीक्वेंस होती है? ये सीक्वेंस होती है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। और इस सीक्वेंस को क्या चीज़ रिकॉग्नाइज करती है? हमारे पास राइबोसोम, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट इस सीक्वेंस को, शाइन डॉलगोर्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब शाइन डॉलगोर्नो सीक्वेंस में बेसिकली कितने हमारे पास बेस पेयर्स होते हैं? 6 to 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें प्यूरीन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। प्यूरीन्स में अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एडेनिन और गवानिन, यानी इसमें एडेनिन और गवानिन ज़्यादा होंगे इस सीक्वेंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एडेनिन और गवानिन इस सीक्वेंस में हमारे पास ज़्यादा शो हो रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक स्टार्ट कोडोन होता है, जिसको हम AUG, बेसिकली हमारे पास स्टार्ट कोडोन है। टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उसमें से जो 61 होते हैं वो होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं वो होते हैं स्टॉप कोडोन्स, और एक जो होता है वो हमारे पास स्टार्ट कोडोन होता है, दैट इज़ AUG, जिसको हम स्टार्ट कोडोन कहते हैं। यहाँ से बेसिकली क्या होना होता है, इनिशिएशन ने स्टार्ट होना होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, जो ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक, क्लोअर लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं, दैट वाज ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। इसके ऊपर अब ज़ाहिरी बात है, ये एंटीकोडोन जो है हमारे पास डोमेन है। यहाँ पे अब AUG के एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हैं, एक एंटी कोडोन प्रेजेंट है, जिसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, यानी A के कॉम्प्लीमेंट्री U है, U के कॉम्प्लीमेंट्री A है, और G के कॉम्प्लीमेंट्री C है। तो यहाँ पे अब ये ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एंटीकोडोन डोमेन पे एंटीकोडोन्स प्रेजेंट है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एंटी पैरेलल हैं किसके? AUG के, यानी स्टार्ट कोडोन के ही कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन आके अटैच होगा, ठीक हो गया। ये आगे भी हम देखेंगे कि जिस तरह से अब इस अमाइनो एसिड ने जो ये वाला है ना, ये जो सा ट्रांसफ़र आरएनए, ये किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है? मिथ्यूनिन को। F स्टैंड्स फॉर फॉर्माइल मिथ्यूनिन को आके ये कोड कर रहा है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड इसके ऊपर अटैच है, जो मैंने ग्रीन में शो किया हुआ है, दैट इज़ अमाइनो एसिड, ठीक है। ये इसके ऊपर अटैच है। अब यहाँ पे जो हमारा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है, ये आके शाइन डॉलगोर्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा ना, तो ये स्टार्ट कोडोन को ढूंढेगा। स्टार्ट कोडोन AUG है हमारे पास, जो कि कोड कर रहा होता है मिथ्यूनिन को। अब ये स्टार्ट कोडोन के अगेंस्ट हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, जिसके पास एंटी पैरेलल और हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं कि जो होगा एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होगा, जो कि आके इसके साथ क्या बना लेंगे? पेयरिंग बना लेंगे। इनके दरमियान क्या क्रिएट होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। वो आके इसके साथ अटैच होंगे और इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी।
अब एक और मज़े की बात क्या है कि यहाँ पे अब ऐसे ही ये नहीं स्टार्ट हो जाता, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं ना प्रोकैरियोट्स में 1 होते हैं, मतलब इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। अब जो 1 और 3 है ना, 1 और 3 ये भी अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है जब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो अब ज़ाहिर बात है इसे एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। अब एनर्जी किस तरह से ये मतलब यूटिलाइज़ करेगा, कहाँ से एनर्जी गेन करेगा, तो इसके पास क्या होता है, जीटीपी का मॉलिक्यूल होता है। इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी का मॉलिक्यूल इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ अटैच होता है। अब ये जीटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा, ये किस में टूटेगा, ये जीडीपी में टूटेगा और पीआई। अब ये पायरोफॉस्फेट तो रिलीज़ हो जाएगा, ये जो पीआई है ना ये रिलीज़ हो जाएगा और जीडीपी जो है ना इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ अटैच हो जाएगा। और जो 1 और 3 है ना, ये इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3 ये आएंगे, इन्होंने राइबोसोमल सब यूनिट को, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट को अटैच कराना है और फिर ये चले जाएंगे, यानी ये रिलीज़ हो जाएंगे। और ये इनिशिएशन फैक्टर जो है ना हमारे पास ये बेसिकली काम क्या कर रहे होते हैं, ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं शाइन-डॉल-गोर्नो सीक्वेंस। अब कोई जगह तो ऐसी होनी चाहिए ना जहाँ से अब राइबोसोमल सब यूनिट जो छोटे वाला स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है जो मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है, इसको खुद तो नहीं ना पता चल जाएगा कि भाई मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना है, या फिर मतलब कहीं से भी अगर ट्रांसलेशन उसने स्टार्ट करानी है, कहीं से भी उसने प्रोटीन बनानी है, तो उसको भी कोई रिकॉग्निशन साइट चाहिए, उनको कोई प्रॉपर ऐसी साइट चाहिए जहाँ से उसको पता चल जाए कि मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो वो होगी कि ये आके रिकॉग्नाइज़ करेगा शाइन-डॉल-गोर्नो सीक्वेंस को। ये जैसे ही रिकॉग्नाइज़ करेगा फिर आके उस सीक्वेंस के अलोंग जो है वो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होगा, स्टार्ट कोडोन आएगा, फिर आगे ट्रांसफ़र आरएनए और ये सारी चीज़ें। अब इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जिसको हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसके ऊपर आके अटैच होना है हमारे लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट में। यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके ना, थोड़ा इसको मैंने छोटा करके दिखाया हुआ है। और वो अब कैसे है कि ये अब ज़ाहिरी बात है ये जो होता है हमारे पास 30s का होता है प्रोकैरियोट्स में, और ये हमारे पास 50s का होता है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो वो कितने s का बनता है, हमारे पास 70s का। अब सबसे पहले जो है ना 50s का लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है, इसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, ए, पी और ई साइड। ए जो होती है वो होती है जहाँ से अमाइनो एसिड ने अंदर आना है, ठीक है, मतलब लार्जर राइबोसोमल के अंदर से जहाँ पे अमाइनो एसिड आएगा, नया अमाइनो एसिड आएगा, ट्रांसफ़र आरएनए नया अमाइनो एसिड लेकर आएगा, वो साइड क्या कहलाएगी, ए साइड। फिर पी साइड होती है जिसको हम प्रोसेसिंग साइड भी कहते हैं, ठीक है। पी साइड के ऊपर सारे का सारा वो ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट होगा जो बेसिकली नीचे हमारे मैसेंजर आरएनए के ऊपर भी कोडोन्स होंगे जिनके साथ वो अटैच हो रहा होगा। और ई साइड के ऊपर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पी साइड के ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होगा एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ। और ई साइड पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा ट्रांसफ़र आरएनए। यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए ने अमाइनो एसिड अपना पी साइड के ऊपर वाले जो ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना पी साइड पे, इसने इसके ऊपर अपना अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र करना है और ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ये हम आगे इलोंगेशन में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कैसे जो है इलोंगेशन और ट्रांसलोकेशन हो रही होती है। बेसिकली जो फ़िलहाल ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, दैट इज़ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और ये आगे लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट आके इसके ऊपर अटैच होगा और ये टोटल दोनों मिलके 50s और 30s के राइबोसोमल सब यूनिट मिल के किसका टोटल बना देंगे, 70s यानी 70 स्वेटबर्ग का राइबोसोमल सब यूनिट बना देंगे। और इसको टोटल को हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन। अब हम यूकैरियोट्स में देख लेते हैं कि यूकैरियोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। यूकैरियोट्स में भी बेसिकली यही है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे चेंज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे ये जो ये वेव्स में आ रहा है, ये क्या है, हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टार्ट कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि AUG वो कोडोन है जो कि कोड कर रहा होता है मिथ्यूनिन के लिए। इसके एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास एंटी कोडोन प्रेजेंट होगा, AUG स्टार्ट कोडोन, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन प्रेजेंट होगा, जो कि कौन किसके ऊपर, एंटी कोडोन डोमेन किसके ऊपर होगी, ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर होगी। और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करेगा, दैट अमाइनो एसिड वाज मेथ्यूनिन, यानी ये मिथ्यूनिन को कोड कर रहा है। अब इसके ऊपर भी 3 साइड्स होंगी, जैसे ये स्मॉलर, ये जो ये वाला नीचे वाला मैंने शो किया दैट इज स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, और जो ये ऊपर वाला है
बड़े वाला दैट इज़ लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। इसके ऊपर भी 3 साइट हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट से अमाइनो एसिड जो है वो एंटर होंगे, ठीक है। पी साइट पे उन्होंने पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, यानी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो उसको ट्रांसफ़र करेगा एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ। ये भी हम डिटेल में इंशाल्लाह इलोंगेशन में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ई साइट पे क्या होगा, जो ट्रांसफ़र आरएनए होगा वो अपना अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र कर देगा और ई साइड से फिर उसने एग्ज़िट कर जाना है, ठीक हो गया। अब ये सारे का सारा जो पूरे का पूरा बना है ना, दैट इज़ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो बेसिकली क्या है, वो है इनिशिएशन फैक्टर्स का। यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर थे 1, 2 और 3 प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में जो इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे ना यूकैरियोट्स में वो होंगे 2, मतलब इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 4। अब यहाँ पे भी ज़ाहिर बात है इसको एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 2 जीटीपी, अब जीटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, जीटीपी के मॉलिक्यूल से हमने एनर्जी गेन करनी है। तो जीटीपी का ये जो मॉलिक्यूल होगा ये इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ अटैच होगा और फिर क्या होगा, इसकी ब्रेकेज होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी में और पीआई में। अब जीडीपी जो होगा ना, अब जीटीपी टूटा यानी ये ट्राईफॉस्फेट है, इसने टूट जाना, एक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा, वो एनर्जी को यूटिलाइज़ होगी ज़ाहिर बात है इसके अंदर। और जो जीडीपी है वो इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो स्मॉल ई है ना, ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर को शो कर रहा है। और जो 4 होगा ना, ये जब ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, तो जो 4 वाला होगा ना इनिशिएशन फैक्टर, वो रिलीज़ हो जाएगा, इससे चले जाना है। अब ये जो लार्जर राइबोसोमल है यूकैरियोट्स में, ये होता है 60s का, मतलब 60 स्वेटबर्ग यूनिट्स का। और जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है, ये कितने स्वेटबर्ग का होता है, 40 स्वेटबर्ग का। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो टोटल जो बनता है ना वो होता है 80 स्वेटबर्ग का राइबोसोमल सब यूनिट। और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट द इनिशिएशन ऑफ द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक प्रोसेस ऑफ द इनिशिएशन, मतलब इनिशिएशन यूकैरियोट्स में किस तरह से हो रही है और प्रोकैरियोट्स में किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो इसका इलोंगेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। एंड इट्स ऑल अबाउट द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन।